पत्रकारों ने इस देश को बर्बाद कर दिया। बहन बेटियों को और पहलवानों को जो है बलात्कार करने पर सरकार बने, मणिपुर जलाने पर सरकार बने। देश का जो है जाहिर प्रधानमंत्री कहता है कि कपड़े से पहचान। भाजपा लेती है ISI से पैसा, RSS लेती है। देश नीचों के हाथ में है कि नहीं? जाति कंपनी काम कर, लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। रोटी का व्यवस्था कहाँ है? रोजी का व्यवस्था कहाँ है? खेती का व्यवस्था कहाँ है? बेटी की शिक्षा का व्यवस्था कहाँ है? यह सवाल अगर आपको चुभता है और भारतीय जनता पार्टी को चुभता है तो यह सवाल जब तक बनारस वाले मिश्रा जी खड़े रहेंगे तब तक बोलते रहेंगे। और दूसरी बात रही बात यार, अब की बार कह रहा है आपकी 24 में मोदी जी बड़ा मजबूती से, वही MP में आदिवासी के मुंह पे मुतने पर जो है सरकार बनेगा। बहन बेटियों को और पहलवानों को जो है बलात्कार करने पर सरकार बने, मणिपुर जलाने पर सरकार बने। कोरोना काल में जो है जब दवाओं का व्यवस्था करना था तो देश का जो है जाहिर प्रधानमंत्री कहता है कि कपड़े से पहचान करने वाले लोगों को होता है। तबलीगी जमात का एक भी आदमी कोरोना बम बन करके नहीं साबित हुआ। देश में आग बोया, देश में जो है जहरीला अपवाद खड़ा किया। इन लोगों को भगवान माफ नहीं करेगा, अल्लाह माफ नहीं करेगा, जीसस माफ नहीं करेगा, और जितने धर्म के जितने देवी देवता हैं सब माफ नहीं करेंगे। ये इंसानियत के लिए कलंक है। इस देश से प्यार करते हो पत्रकार तो डंडा छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हराने के लिए काम करो, इनको भगाने का काम करो। ये फिरंगी के औलाद हैं, ये फिरंगियों से पैसा लेते हैं। देश में देश का कौन सा प्रधानमंत्री था जो बिना बुलाए दुश्मन देश पर पाकिस्तान गया है? बताओ। ISI से किस संगठन को पैसा मिलता है भारत को बर्बाद करने का? बताओ। भाजपा लेती है ISI से पैसा, RSS लेती है RSS भाजपा को बर्बाद करने, अरे भारत को बर्बाद करने। पुलवामा का जांच नहीं हुआ पत्रकार, कोई भाजपा ही नहीं बुला रहा है कि नहीं पुलवामा। नासिर जुनैद की हत्या हो जाती है। देखो, इस देश को जाति मजहब से जब पहचान करोगे तो ये देश टूटेगा, बर्बाद होगा। इस देश को वोटर ID और आधार कार्ड से पहचान रखो जिस पर नेशनलिटी इंडियन रखा जाता है। एक बात बताओ, देश को चलाने के लिए अगर तुम्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए तो तुम नेशनलिटी के आधार पर सेवा करोगे, नागरिकता के आधार पर सेवा करोगे कि जाति मजहब के आधार पर सेवा करोगे? नागरिकता के आधार। तो तुमको लोग महान कहेंगे कि नीच कहेंगे? अच्छा, जो जाति मजहब के नाम पर जो है राजनीति करेगा, बड़े पद पे रहते तो वो नीच होगा कि महान होगा? सोशल मीडिया के जरिए तो कहा जा रहा है। अरे वो नीच होगा कि एकदम नीच होगा? नीच होगा। तो देश नीचों के हाथ में है कि नहीं? देश नीचों के हाथ में है कि नहीं? ये मुझसे कहलवाना चाहते हैं। नहीं भाई, आप मत बोलिए, आप डरते होंगे। अच्छा, आप इस देश को अपना देश नहीं समझते? नहीं, एकदम समझते हैं। तब आपको खुल के बोलना चाहिए। आज तक पे एक आर्टिकल छपा है, उसमें भी ये चीज लिखा गया था कि मिश्रा जी जो है वो पत्रकारों से सवाल करते हैं, उनसे ही सकरवाते हैं। अरे तो पत्रकारों ने इस देश को बर्बाद कर दिया। आप लोगों ने खत्म कर दिया इस देश को। और क्या? कैसे? अरे दिन रात मोदी 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 कर रहे हैं। विपक्ष के सवाल को कितने दिन तक चलाया है इस देश की स्ट्रीम मीडिया? पुलवामा की जांच पर नहीं कुर्सी तोड़ा अर्णव गोस्वामी ने। वो जो गिल्लू है, क्या नाम है उसका, अमित देवगन, रूबिका चौधरी, रूबिका लियाकत, अंजना तनिका कश्यप, इन सबों की पत्रकारिता देखते हो कि नहीं देखते? ये खरीदे गए खोटे के वेश्याओं की तरह नृत्य करती हैं। ये लोगों ने इस देश को बर्बाद करने का ठेका लिया, अपना पेट भरने का काम और दोगलापंथी करने का काम। मिश्रा जी, हमने सवाल ये किया था कि बिहार में जो 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? थोड़ा सा देखिए, एक बात बताएं, हम आपको साफ साफ बता दें, इस देश में नरेंद्र मोदी को जनता नहीं हराएगी, इस पार्टियां नहीं हराएंगी। या देश में नरेंद्र मोदी को जनता हराने जा रही है। महंगाई के सवाल, दवाई के सवाल पर, पढ़ाई के सवाल पर, कमाई के सवाल पर, नफरत के सवाल पर, हिंसा के सवाल पर, आगजनी के सवाल पर गुरु जनता परेशान है। पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हरा पाएंगे, जनता हराएगी। हाँ, और भारत बनाम भाजपा की लड़ाई होने जा रही है। भारत बनाम भाजपा बनाम कांग्रेस की लड़ाई नहीं हो रही है, भाजपा बनाम अन्य दलों की नहीं हो रही है, भारत बनाम भाजपा की लड़ाई। भारत खुद खड़ा हो जाएगा भाजपा के खिलाफ, क्योंकि भाजपा बदलाव होगा। निश्चित रूप से बदलाव नहीं होगा तो गुरु जो है मुंह पे मुतवा करके कुत्ते से लाश अपना नचवाना। कोरोना काल में लाश नोच रहा था कुत्ता गंगा नदी में।
तो सही मर जाओगे। अपना जीवन तुमको सुरक्षित करना होगा तो ईवीएम पर जाकर के भाजपा के खिलाफ वोट करना होगा। अपने बच्चे का जीवन सुरक्षित करना होगा तो ईवीएम पर जाकर के भाजपा के खिलाफ वोट करना होगा। अपने परिवार का सुरक्षा करना होगा, अपने समाज का सुरक्षा करना होगा, अपने देश की सुरक्षा करना होगा तो भाजपा के खिलाफ जाके वोट दोगे। और नहीं तो मुंह पे मुतवाना होगा, घर से बहन बेटियों को खिंचवा के बलात्कार करवाना होगा, भारतीय जनता पार्टी का जो है शोषण और अत्याचार झेलना होगा। भाजपा को वोट दीजिए। 9 साल का देख लिया है ना कार्यकाल, 9 साल महाकाल, 9 साल बहुत बुरा हाल, 9 साल बदतर से बदहाल। सुन लिया बेमिसाल का जवाब। क्या मिला है गुरु? जलालत के अलावा और इस देश के वासियों को कुछ मिला नहीं। और हम भारत के लोग प्यार करते हैं तो प्रधानमंत्री बनाते, गद्दारी कर दोगे चीर दिए जाओगे, इसी सड़क पर चीरे जाओगे। और इन लोगों का तो वही हश्र होने जा रहा है। तो पुराने जमाने में जब नेता टाइप का तो कोई विलन नहीं होता था जो अम्बेडकर कार से भागता था, जनता दौड़ा करके दरवाजा खोल के झोटवा खींच करके गाँव मार सुला देता था, वही हाल इन सबों का होगा। हाँ, जनता एकदम। चलिए एक सवाल, मोदी जी के क्षेत्र से आते हैं। मोदी जी यहाँ से सांसद है। 9 साल बेमिसाल का जो पर्चा है वो बांटा जा रहा है, लोगों के बीच जाया जा रहा है, कई तरह की बातें हो रही है। काशी में कितना विकास हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ से सांसद होने के बाद? 1 मिनट, कुछ नहीं दिखता है। कुछ नहीं, कुछ है आपके पास तो बताइए, हम उसका जवाब दें। BLW हमारे यहाँ रेलवे इंजन रेल खाना था, उसका नाम बदल दिया बस। तो कांग्रेस ने बनवाया। तो जहाँ आप बैठे हैं ये रोड पहले से हम बचपन से देख रहे हैं। ये स्टेशन है, कांग्रेस ने बनवाया। ये बनारस का जितना विश्वविद्यालय BHU कांग्रेस का बना है, ट्रामा सेंटर कांग्रेस का बनाया हुआ है, कबीर चौरा अस्पताल, दीनदयाल अस्पताल कांग्रेस का बनाया हुआ है, स्कूलें सारे कांग्रेस के साथ। तो क्या है बताइए? मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने झूठ बोला। मोदी जी ने अतड़ियों से हम गरीबों का खून चूसा। मोदी जी ने दलाली की अडानी और अंबानी का। मोदी जी ने जाकर के देश के तिरंगे का सम्मान पाकिस्तानी जमीन पर घुटना चकवाया। मोदी जी ने पाकिस्तान का बिरयानी खाया। मोदी जी ने पाकिस्तान की जी हुजूरी की। मोदी जी ने पाकिस्तानी आतंकवादियों को सलाम करके भारत के जमीन से वापस करने का काम किया। पुलवामा अटैक नहीं मार पाए। मोदी जी ने चाइना को अपनी जमीन दे दी, गलवान से लेकर आसाम तक। तो मोदी जी निकम्मे और बेहया टाइप का बेकार, और कुछ नहीं। अच्छा, कह रहे हैं विकास में चमचमाता दिख रहा है। कहाँ चमचमाता दिख रहा है? चलिए फ्लाईओवर बने तो फ्लाईओवर मतलब क्या मोदी जी का प्लान? 100 स्मार्ट सिटी बनाने का काम कहा था। 10 तो स्मार्ट सिटी बताओ नाम। चुप हो गया। पता था कह रहे थे कि 100 तो। अच्छा, बुलेट ट्रेन एक आपको बताओ, चुप। काला धन एक रुपये का खाता का बताओ। वंदे भारत लाए हैं तो किराया तो बढ़ाए हैं। 5 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपया का लिया है भारतीय। पूरी तरीके से जो है लूटने का काम किया। महंगाई तो नहीं बोल रहे हो पत्रकार। नरेंद्र मोदी ने जो है पूरे देश में जो है राशन कार्ड को कटवा दिया। राशन कह रहे थे 5 किलो राशन, सारे राशन धारक जो है कट गए, खत्म हो गए। तो ये पूरी तरीके से चोटागिरी है और चोरों की सरकार, लुटेरों की सरकार और एक तरीके से गुंडों की सरकार। आपने कहा रेल कारखाना जो था उसका नाम बदल दिया गया। योगी आदित्यनाथ जब यूपी के मुख्यमंत्री बने तो ये नाम बदलने का सिलसिला कहाँ? अरे यार, इन सब एक्चुअली ये आखिरी सवाल है। ये गद्दारों के कोख से पैदा होते हैं। पूरा देश और पूरा देश का इतिहास। मिश्रा जी, इस तरह की बातें करते हैं, जरा सा भी आपको डर नहीं लगता है? इस बात का डर? प्रधानमंत्री को कहते हैं, नरेंद्र मोदी को कहते हैं। संविधान पढ़े हो? एकदम आजादी है बोलने की। कॉमन सिविल सोसाइटी के बारे में जानते हो? पावर। प्राइम मिनिस्टर भी हो जाओगे ना तो तुम्हारे बराबर तुम्हारा जितना अधिकार है इस देश में उतना हमारा भी अधिकार है। ये सवाल जाके किसी जाहिल लोगों से पूछना, वो डराएंगे। ये मिट्टी हमारी या देश हमारा, यहाँ मुट्ठी बांध करके खड़ा होना होगा। उनके कहने से, उनके ललकारने से और उनके मारने से हम डर के भाग जाएंगे।
इस देश के मुसलमान हैं क्या कि चुप होकर के डरा जाएंगे? अरे इस देश के मुहाजिर हिंदू हैं, हमारी जमीन, तुम कौन होते हो बोलने वाले? नेशनलिटी हमारी है। अच्छा, मुसलमानों को टारगेट क्यों किया जाता है भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि वो डरपोक हैं, वो अपने देश को, अपने देश की मिट्टी नहीं समझ पाते। मुसलमान और क्या, तभी तो, नहीं तो उनका कॉलर पकड़ लेता है मुसलमान, पकड़ के कहता है कि तुम्हारी कैसे हिम्मत हो गई कि तुम हमको इस देश से बाहर भेजोगे, तुम कैसे हमको आतंकवादी कहोगे, तुम कैसे हमारा मॉब लिंचिंग करोगे? कभी लड़ा है इस देश में मुसलमान? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ा 2 बार, नुपुर शर्मा के खिलाफ और नवीन जिंदल के खिलाफ। रिजल्ट तुम्हारे सामने है। जब जब मुसलमान मुट्ठी बांध के अपने स्वाभिमान, आत्मसम्मान के लिए लड़ा इस देश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी घुटना टेका, और जब जब चुप रहा है तब तक जो है छातियों पर गोली डाली गई और बुलडोजर से घर तोड़ा गया। चुप रहे मुसलमान, हमको नहीं कहना है मुसलमानों के लिए, हम अपने इस मिट्टी को अपना इस चीज को मानते हैं कि मुसलमान अगर एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर खड़ा हो तो कुछ हिला सकते? काहे नहीं हिला सकती? तब तो वहां डिवाइडेशन देखने लगेगा। मुसलमान को अपना सवालों पे लड़ने वाले नेताओं को खड़ा करना होगा। वो हारे चाहे जीते, कैठो नेता पैदा किया है मुसलमान जो उनके सवालों पे लड़ता है। जब चुनाव आता है तब वो एक के टारगेट पान खा करके चट्टी चौराहे पर बैठ करके इतना बड़ा जानकार बन जाएगा मुसलमान उस वक्त कि उसको अपनी गरीबी, अपनी महंगाई, अपने सवाल, अपने रोजगार नहीं समझ में आएंगे। तब वो भाजपा को हराने चल देगा, और जब जब भाजपा को हराने